वर्मा परिवार एक स्पेसिफिक सुबह की भागदौड़ की बिजीनेस में जागता है। राजेश वर्मा समय के खिलाफ दौड़ते हैं। उनके हर कदम में उस घड़ी की अर्जेंसी गूंजती है। सुनीता वर्मा सुबह के एनआरकी का आयोजन करती हैं। उनके हाथ हाउसहोल्ड ड्यूटीज का एक धुंधला रूप है। रिया और चीकू स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उनकी युवा ऊर्जा वयस्कों की आपाधापी के बिल्कुल विपरीत है। चीकू कंधे पर बैग लटकाए स्कूल बस पकड़ने के लिए उत्सुकता से बाहर निकलता है। सुनीता अपने बच्चों को जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता का मिश्रण है। राजेश दूर चला जाता है। उसकी कार शांत सड़क की पृष्ठभूमि में गति का धुंधलापन है। घर शांत खड़ा है। सुबह की हलचल अब एक याद है। सुबह की अराजकता से रसोई फट जाती है। टोस्ट पॉप होता है, बच्चे भागते हैं और माँ पागलपन को नेविगेट करती है। इस शोरगुल के बीच रिया पूछती है, टिफिन में क्या है? अराजकता के बीच सुनीता घोषणा करती है, गैस खत्म हो गई है, इसलिए केवल मैगी बची है। चीकू चिल्लाता है। याय के रूप में एक जयकार गूंजती है। हवा मसालों और जले हुए टोस्ट की मिली जुली गंध से भरी हुई है। सुनीता मैगी हिला रही है। रिया मोजे का एक जोड़ा पकड़ रही है। चीकू ऊपर नीचे कूद रहा है। राजेश वर्मा धीरे से रोशन भोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनकी थकान स्पष्ट है। वह आह भरता है, मैं थक गया हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ हल्का चाहिए। सुनीता सुझाव देती है। खिचड़ी कैसी रहेगी? राजेश वर्मा जवाब देते हैं, एक अधिक स्वादिष्ट विकल्प की तलाश में। कुछ और स्वादिष्ट फिर भी हल्का। सुनीता प्रस्ताव रखती है। ठीक है, तो मैगी कैसी रहेगी? राजेश वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह सहमत होते हैं। उत्तम, मैगी बहुत अच्छी लगती है। वर्मा घर रविवार के नाश्ते की आरामदायक खुशबू से जागता है। सुनीता चहल पहल के बीच शरारती झुंझलाहट के साथ घोषणा करती है, हमारे घर में केवल पैन ही काम करते हैं, कुकर नहीं। रिया अपनी बात में कहती है। उसकी आवाज प्यार से भरी हुई है। मैगी अब आधिकारिक तौर पर हमारे परिवार का सदस्य है। रसोई गर्मी विकीर्ण करती है। एक ऐसी शरण स्थली जहाँ साधारण भोजन पोषित परंपराएं बन जाते हैं। वर्षा की शाम को वर्मा घर मसाला मैगी और चाय की आरामदायक खुशबू से भर जाता है। कमरे की गर्मजोशी भरी रोशनी में नहाया हुआ वर्मा परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे संतोष से चमक रहे हैं। प्रत्येक सदस्य मैगी के साधारण आनंद का आनंद लेते हैं। उनके भाव साझा खुशी को दर्शाते हैं। बाहर की बारिश एक हल्की पृष्ठभूमि में बदल जाती है क्योंकि परिवार की हंसी और बातें आरामदायक जगह को भर देती हैं। आधी रात के आवरण में सुनीता और राजेश पनीर मैगी के लिए शरारती लालसा साझा करते हैं। जैसे ही वे अपना भोजन समाप्त करते हैं, संतोष की भावना उन पर छा जाती है। इस साझा साहसिक कार्य से उनका बंधन मजबूत होता है। वे एक साथ सफाई करते हैं। उनकी हरकतें सिंक्रोनाइज और कुशल होती हैं, जिससे उनके मध्यरात्रि के दावत का कोई निशान नहीं रहता। रसोई को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के बाद वे अपने बिस्तरों पर लौटने की तैयारी करते हैं। उनके दिल गर्मी से भरे हुए हैं। चुपचाप वे अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। उनका रहस्य सुरक्षित है और उनकी लालसा पूरी हो गई है। जैसे ही वे नींद में खो जाते हैं, पनीर मैगी की याद बनी रहती है, जो उनकी आधी रात की कारगुजारी की एक प्यारी याद दिलाती है। चुपके से वे रसोई में घुस जाते हैं। उनकी हरकतें शांत और गुप्त होती हैं। मंद रोशनी में नहाया हुआ रसोई घर उनका गुप्त पाक मंच बन जाता है। धीमी उत्तेजना के साथ वे सामग्री एकत्र करते हैं। उनकी प्रत्याशा प्रत्येक वस्तु के साथ बढ़ती है। मसालों की खुशबू हवा में भर जाती है क्योंकि वे खाना बनाना शुरू करते हैं। देर हो जाने पर उनकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। पनीर नूडल्स में पिघल जाता है, जो उनके जीभ पर नाचते हुए स्वादों की एक सिम्फनी बनाता है। हर एक कौर आनंद का एक पल है, जो आधी रात की रसोई की शांत अंतरंगता में साझा किया जाता है। उनकी हंसी धीरे से गूंजती है, जो गुप्त रूप से साझा की गई साधारण खुशियों की खुशी का प्रमाण है। रसोई एक आश्रय बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां आधी रात की लालसा संजोई यादों में बदल जाती है। रिया स्कूल में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसके दोस्त हर दिन लंच के लिए मैगी लाने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। सुनीता रिया के साथ तर्क करने की कोशिश करती है क्योंकि डूबता सूरज एक गर्म चमक बिखेरता है। धूल के कण हवा में नाचते हैं, सूर्य की किरणों से प्रकाशित। जैसा कि रिया घोषणा करती है, सबको लगता है कि उनके घर में और कुछ बनता ही नहीं है। सुनीता ने मैगी से ब्रेक लेने का फैसला किया। आने वाले दिनों में रोटी, सब्जी और दाल की खुशबू घर में भर जाती है, फिर भी हवा में उदासी का एहसास बना रहता है। भोजन कक्ष की गर्म चमक में नहाया हुआ चीकू पापा को देखता है। उसकी आंखों में गहरी लालसा झलकती है। कमरा एक प्रिय आराम के लिए अनकहे लालसा से भरा है। चीकू की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। मुझे मैगी की याद आती है। पापा एक साधारण सहमति के साथ जवाब देते हैं। मैं सहमत हूँ। सुनीता बीच में बोलती है। उसका लहजा दृढ़ है।
एक सीमा होनी चाहिए। मैगी हर समय अच्छी नहीं होती। रिया एक समझौता प्रस्तावित करती है। मेरा सुझाव है कि हम एक सौदा करें। एक नया नियम बनाया गया है। मैगी हफ्ते में 3 बार बनाई जाएगी, लेकिन शान से। घर के अंदर लंच बॉक्स में मैगी नूडल्स तैयार किए जाते हैं। रिया खुश है। वर्मा घर के अंदर। यह मूवी नाइट है, क्योंकि परिवार इकट्ठा होता है। हवा में प्रत्याशा भर जाती है। मैगी का कटोरा लगभग खाली है, जो साझा आनंद का प्रमाण है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। परिवार उत्सुकता से सांस रोककर खड़ा है। अंतिम दृश्य समापन और संतोष की भावना लाता है। मैगी का आखिरी टुकड़ा खाया जाता है। रात का एक आरामदायक अंत। परिवार मुस्कुराता है। मूवी नाइट और मैगी के साझा अनुभव पर विचार करते हुए। मैगी बनाई जा रही है। इसकी खुशबू आराम और गर्माहट का वादा करती है। परिवार देखता है। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि फिल्म शुरू होती है। मैगी का पहला निवाला लिया जाता है। इसका स्वाद एक आरामदायक आलिंगन है। मजाकिया दृश्य पर्दे पर प्रकट होने पर हंसी कमरे में भर जाती है। मैगी को घुमाया जाता है। हर परिवार का सदस्य एक हिस्सा लेता है। एक नाटकीय दृश्य सामने आता है, जो परिवार को इसकी तीव्रता में खींचता है। मैगी का स्वाद तनाव के बीच आराम का एक पल प्रदान करता है। एक मार्मिक क्षण परिवार के सदस्य की आंखों में आंसू ले आता है। वर्मा के घर के अंदर रविवार का नाश्ता पूरे जोरों पर है। मैगी की खुशबू हवा में भर रही है। रविवार का जलपान एक प्रिय परंपरा बन जाता है। एकता और पाक कला का एक क्षण। एक भोजन साझा करने का सरल कार्य वर्मा परिवार को एक साथ बांधने वाले संबंधों को मजबूत करता है। वर्मा घर के दिल में मैगी सिर्फ एक व्यंजन से बढ़कर है। यह प्यार और एकता का प्रतीक है। वर्मा परिवार का रविवार का जलपान भोजन और परिवार की शक्ति का प्रमाण है। मैगी तैयार की जा रही है। स्वादों की पाक कला सिम्फनी और पारिवारिक बंधन। परिवार इकट्ठा होता है। एक साथ भोजन साझा करने की साधारण खुशी से एकजुट। हंसी और बातचीत बहती है, क्योंकि वे आरामदायक पकवान के हर कौर का आनंद लेते हैं। हर कौर उस प्यार और संबंध की याद दिलाता है जो उन्हें बांधता है। अपने घर की गर्मी में वर्मा परिवार जीवन की साधारण खुशियों का जश्न मनाता है। मैगी की खुशबू हवा में भर जाती है। घर और परिवार की एक आरामदायक याद दिलाती है। परिवार का हर सदस्य मैगी के परिचित स्वाद में सांत्वना और आनंद पाता है। वर्मा घर प्यार, हंसी और मैगी के आकर्षक आकर्षण से भरा है। परिवार भोजन कक्ष में इकट्ठा होता है। हंसी गूंजती है, क्योंकि वे मैगी के एक आरामदायक भोजन को साझा करते हैं। सुनीता की आवाज खुशमिजाज शोर के बीच से गुजरती है। ज्ञान प्रदान करती है। चाहे वह जीवन में मसाला हो या मैगी, दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। चीकू ने कहा। उसके शब्द युवा उत्साह से भरे थे। मैगी सबसे स्वादिष्ट पारिवारिक समय है। मैगी के साधारण आनंद में परिवार की साझा खुशी उन्हें और करीब लाती है।